Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. Moving forward with our economics PYQ, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस कर रहे थे और इस सेक्शन में से 6 क्वेश्चंस हमने अर्लियर सेशन में कर लिए थे एंड नाउ वी आर टुडे लुकिंग फॉरवर्ड टू some other questions that are important for our overall economics. Okay. Now, with reference to Indian economy, after 1991 economic liberalization, consider the following statement. Worker productivity, rupees per worker at 2004 prices increased in urban areas while it decreased in rural areas. So it is not true. Why? Because दोनों में हुई है, अर्बन प्लस रूरल दोनों में इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका 2020 का है, ठीक है। सर्वे में हाईलाइटेड था, इसीलिए ये क्वेश्चन आया था। अगर आपको नहीं भी बन रहा तो डोंट वरी अबाउट इट, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इनके बेसिस पर जज मत करना कि अरे इतना पढ़ लिया, नहीं आता, नहीं हो रहा, ये सब नहीं करना है, ठीक है। अब टाइम नहीं है उसका, अब मेहनत करनी है, दम लगा के मेहनत करनी है, नहीं बन रहा है और पढ़ेंगे, ठीक है। टेक इट ऑन योर ईगो, जो करना है वो करो, बस पढ़ो, बस दैट्स इट, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। Second is the percentage share of rural areas in the workforce steadily increase. Steadily increase मतलब ये होता है कि जरा सा भी ड्रॉप नहीं आया, ठीक है। तो रूरल एरियाज का ऐसा नहीं है। इन 2020 दैट वाज कोविड, जब आया था नया नया, ठीक है, तब की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, स्टीडली इंक्रीज नहीं है। मेल के लिए बढ़ा हुआ है, ठीक है, और फीमेल के लिए कम हुआ है। तो ऐसा है इसका। तो 1 और 2 तो हमारे वैसे ही गलत हो गए। अब बचे 3, 4। इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। तो ये हमें पता है, टर्शियरी सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब बाकी जितनी भी रहती है चीजें वो सब। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, ठीक है, ये भी सही है ना। ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में। ओके, सो 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है, उस टाइम पे ज्यादा नोन थे ये फैक्ट्स, बट अभी जो ट्रेंड्स है वो चेंज हो गए हैं। इस क्वेश्चन से आपका टेक अवे ये है कि ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में डेटा वेटा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो सर्वे में आपको बताया गया है, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in other because poverty rates vary from state to state. ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब ठीक है करता होगा, बट दिस इज नॉट द रीजन कि सब किसी में ज्यादा है किसी में कम है, ठीक है। प्राइस लेवल्स वेरी स्टेट टू स्टेट। ये दिस कुड बी पॉसिबल बाय, क्योंकि किसी स्टेट में इन्फ्लेशन ज्यादा है किसी में इन्फ्लेशन कम है ना। तो पता जिस स्टेट में ज्यादा है उसमें पॉवर्टी भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक जो इसके नीचे जो लोग आएंगे, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास है या फिर जो पुअर क्लास है, ठीक है, दे विल नॉट एबल टू अफोर्ड सम थिंग्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ऐसा है। ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज, स्टेट प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता, दिस इज टेलिंग अबाउट द प्रोडक्शन, है ना। तो इससे नहीं होता। फिर क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरी, क्वालिटी, नो दिस इज नॉट द थिंग, सो बी इज द आंसर। इंटर स्टेट प्राइस डिफरेंशियल कॉजेस वेरिएशन इन पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और इंट्रास्टेट होती है फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables individuals of a country to accumulate more capital. This is not true, है ना। कैपिटल से नहीं होता ये, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू। देन इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल्स लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल, ये क्या बढ़ा रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या बढ़ा रहा था आपका, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल से नहीं होगा, फिजिकल कैपिटल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है दैट इज आल्सो बाय गवर्नमेंट, तब होगा, बट इंडिविजुअल्स का नहीं, ठीक है। तो सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज गलत। ओके, accumulation of tangible wealth, what is tangible wealth, tangible is something that is that can be touched, ठीक है। तो ये भी गलत है। अगेन दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फिजिकल कैपिटल ऑफ ह्यूमन, मतलब इंडिविजुअल, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, इनटेंजिबल वेल्थ मतलब अगेन विजडम। तो बेसिकली ये जो थर्ड और 4th पॉइंट है ना, ये इसी को बस अच्छी लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। तो
नॉलेज, टैलेंट, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, विजडम, जजमेंट, ये सब आते हैं आपके इंटेंजिबल वेल्थ में। ओके। अब जो एक इधर से की टेक अवे क्या है, जो एक चीज मैं बता देती हूँ आपको। जो आपका ह्यूमन कैपिटल का कंसेप्ट है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का कंसेप्ट है, दैट encompasses ऑफ 5 elements, दैट इज स्किल्स एंड एजुकेशन, ठीक है। सेकंड होगा आपका वर्क एक्सपीरियंस, ओके। थर्ड आपका होगा कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। एंड फोर्थ आपका होगा पर्सनालिटी ट्रेट्स, या फिर आपका जो पर्सनालिटी है, हैबिट्स है, वो सब इसमें आ जाएगा। और फिफ्थ होगा इंडिविजुअल इमेज, ठीक है। ये इंडिविजुअल या ब्रांड, अगर कोई बिजनेस ओन करता है तो ब्रांड इमेज, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। और ये सब क्या है, इंटेंजिबल वेल्थ है, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सोचने पे मजबूर करेगा। बट देखो लैंग्वेज से कैसे खेल सकते हो, यू अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, ओके, what are the purpose of government's sovereign gold bond scheme and gold monetization scheme? To bring the idle gold lying with Indian households into economy, ये सही है. To promote FDI in the gold and jewelry sector, this is wrong. This is not about FDI, ठीक है. जो sovereign gold bond scheme है, this is not giving you the tangible gold, but you are basically gold bonds को ले रहे हो, है ना. तो ये है ना. दिस इज नॉट फिजिकल गोल्ड, दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, ओके. देन थर्ड क्या है, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स. ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, ठीक है. तो जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, ठीक है, इसको आप फिजिकली भी विड्रॉ कर सकते हो. आई थिंक ऐसा प्रोविजन है या एक बार नहीं है, कंफर्म कर लेना, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. क्योंकि जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, तो इसके हिसाब से मैं कह रही हूँ, प्राइमरी पर्पस was to reduce dependence on imported gold. ठीक है. इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर गोल्ड इन द वर्ल्ड. ऑल्सो चाइना इज इन द टॉप. एक बार पोजीशन देख लेना, इंडिया और चाइना के रिगार्डिंग में फर्स्ट या सेकंड ही होंगे, ठीक है. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट, thus mobilizing the idle gold lying in household, institution, corporate, temple trust of the country and facilitated for production purpose. ठीक है. ये समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया 1 और 3 के सेकंड अपना गलत हो जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन है ना, बहुत न्यूज में थी गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसलिए आया था. तो आपको अगर पता है कि ऐसा है, तो 2025 में जो भी स्कीम्स आई हैं, स्पेशली जो सरफेसी एक्ट से हैं, असेट एंड रिकंस्ट्रक्शन वाली, वो भी कर लेना. और जितनी भी हैं पेमेंट बैंक से रिलेटेड या कोई भी स्कीम्स है, वो कर लेना, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ उदय. उदय, ठीक है, उदय, providing technical and financial assistance to startup entrepreneurs, renewable energy. That is wrong. इसका मैं सही आंसर बता देती हूँ. It is D, providing for financial turnaround and revival of power distribution companies. तो आप ऐसे वर्ड एसोसिएशन भी कर सकते हो. उदय मीन्स राइजिंग या रिवाइवल, ठीक है. दिस इज कॉल्ड उदय, और यहाँ रिवाइवल है. तो इन केस अगर नहीं भी आता, यू कैन यूज दिस टर्मिनोलॉजी ऑल्सो, है ना. तो ऐसे भी आंसर आ सकता है आपका. अब ये स्कीम जो आई थी, वो नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी के तहत आई थी, ठीक है. सारे प्रोजेक्ट्स के लिए है जिसमें भी लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके. तो ये था आपका, ठीक है. और आई एम सो सॉरी, कुछ तो इसमें गलत हो गया, या सॉरी, हाँ, डिस्कॉम्स के लिए थी, ठीक है. तो ये याद रखना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा. प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट चीपर रेट, ऐसा नहीं है, ठीक है. ये खैर प्रधानमंत्री आवास योजना जैसा कुछ सुनाई दे रहा है, बस सेम नहीं है, बस ऐसा कुछ है. प्रमोटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बैकवर्ड एरियाज, नहीं. प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, ये दिस इज ट्रू, ठीक है. दिस इज ट्रू. लास्ट है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अब देखो जो स्कीम्स वगैरह हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बजट में और सर्वे में, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में जो एक्सप्लिसिटली दिए, वो तो आपको आनी ही चाहिए. इसके साथ साथ विमेन, चिल्ड्रन, फार्मर, ये जो 3 फेवरेट टॉपिक हैं यूपीएससी के, ये स्कीम्स हमेशा कर लेना, है ना, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनता है.
ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, है ना। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वी कैन गेट बैक टू यू। ऑल्सो ये जो आपका इकोनॉमी का है, थोड़ा सा और बाकी है। आई हैव कवर्ड लाइक मोस्ट ऑफ इट नाउ, है ना। तो जो भी जितना बचा है, वी विल कवर इन आने वाले 5 to 6 वीडियोस, ठीक है। तीन ही टॉपिक्स बचे हैं आपके वैसे तो, एग्रीकल्चर, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और एक्सटर्नल सेक्टर। बाकी सब कुछ हो गया है, ठीक है। तो वी विल कवर इट वेरी सून, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना उठाएंगे एंड वी विल गो विद दैट ऑल्सो। ओके, चलो ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।